तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथ्स में त्रिकोणमितीय अनुपात, जो अभ्यास चैप्टर का है, अभ्यास 23 का है। ठीक है। तो इसके पहले हम लोगों ने जाना था किस तरह से साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट थीटा का मान कैसे निकाला जाता है। अब अगर किसी कोण अभी हम निकालेंगे, अगर कोई डिग्री मालूम हो, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, इनका साइन, कॉस, टैन, कोसेक कैसे निकाला जाए, ये हम जानते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। मान लो मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया है, ये ए, बी और सी, जिसमें से ये कोण है 90 डिग्री, ये कोण है 90 डिग्री। और ये बोला गया है कि ये जो समकोण त्रिभुज है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, या घुमा के ये भी कह सकते हैं, अगर ये 90 डिग्री है, मान लो एंगल बी को 90 डिग्री बोला है और एंगल सी को 45 डिग्री बोला है, और एंगल सी को बोला गया है 45 डिग्री। तो ध्यान दो, अगर एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी 45 डिग्री है, तो एंगल ए का मान कितना होगा। देखो, हमें मालूम है तीनों कोणों को योग करने से 180 होना चाहिए, तो इन तीनों को योग करने से 180 होना चाहिए। तो एंगल ए का मान क्या होगा, 180 से अगर 90 प्लस 45 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बोलो, तो वो भी 45 ही आएगा। तो अब ध्यान दो, किसी एक त्रिभुज में अगर दो कोण समान होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे एक समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और उस समद्विबाहु त्रिभुज की इन कोणों के विपरीत वाली भुजा, इस कोण की विपरीत वाली भुजा, यानी ये दो भुजा बराबर होगी, बराबर होगी, यानी इस कोण, इस भुजा का मान अगर हम ए मानते हैं तो इस भुजा का मान भी हमें ए ही मानना पड़ेगा, क्योंकि BC भुजा और AB भुजा बराबर होगी। अब ध्यान दो, तो फिर AC भुजा का मान क्या होगा, ये हमें पाइथागोरस के थ्योरम से हमें मालूम है, AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB और BC का मान है A का स्क्वायर, ये होगा AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर होगा 2A स्क्वायर, ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो AC का मान होगा √2A स्क्वायर, जो असल में आएगा A√2। तो AC का मान क्या निकला, A√2। क्लियर हुआ। अब एंगल ACB, इस कोण के लिए एंगल ACB यानी ये इस 45 के लिए, एंगल ACB के लिए हम निकालेंगे सबसे पहले साइन 45 डिग्री। ये क्या होगा, हमने किस कोण को माना है, इस कोण को माना है, साइन 45। अगर इस कोण को मान रहे हैं तो लंब कौन सा होगा, इस कोण के विपरीत वाली भुजा यानी AB लंब होगी, और आधार कौन सा होगा, BC, तो कर्ण होगा AC। और हमें मालूम है साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण, यानी साइन होगा AB बटा AC। AB का मान देखो कितना है A, और AC का मान कितना है A√2, तो A कट गया, बच क्या गया 1/√2, यानी साइन 45 का मान निकला 1/√2। ठीक उसी प्रकार से हम निकालते हैं cos 45। cos 45 क्या होगा बोलो, एंगल हमने इसी को माना है 45, अगर ये cos 45 है, अगर यहाँ ये 45 डिग्री मान रहे हैं तो आधार कौन सा होगा, ये होगा आधार, ये होगा लंब, ये होगा कर्ण। तो cos 45 होता है आधार बटा कर्ण, आधार है BC बटा कर्ण है AC, यानी होगा A बटा A√2, ये भी कट के कितना आएगा 1/√2। ठीक उसी प्रकार से अब निकालते हैं tan 45। tan 45 क्या होगा, लंब बटा आधार, यानी AB बटा BC, A बटा A, यानी मान आया 1। क्लियर हुआ। अब साइन 45 निकल गया तो आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं बोलो, कोसेक 45 निकाल सकते हैं, क्योंकि कोसेक होता है 1/साइन, साइन का उल्टा होता है, यानी साइन अगर AB बटा AC है तो कोसेक क्या होगा, AC बटा AB होगा, AC बटा AB, यानी असल में क्या आएगा A√2 बटा A कट गया √2। ठीक उसी प्रकार से cos 45 मालूम है तो आसानी से हम sec 45 निकाल सकते हैं। sec होता है cos का उल्टा, cos BC बटा AC है तो sec होगा AC बटा BC, यानी ये होगा A√2 बटा A, वही कट के आया √2। और tan 45 मालूम है तो cot 45 निकाल सकते हैं, क्योंकि ये होता है 1/tan 45। tan अगर AB बटा ABC है तो ये होगा BC बटा AB, जो होगा A बटा A ही, या 1। तो देखो
आसानी से, कितनी आसानी से हमने साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कोसेक 45, सेक 45 और कॉट 45 का मान निकाल लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? ये मान तुम्हें याद रखनी पड़ेंगे। ये मान जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद होगा। याद करने से पहले हमें खुद से देख लेना होगा कि ये मान हम कैसे निकाल सकते हैं। एक बार ये तरीका तुम जान जाओगे तो तुम कभी भी इस मान को निकाल भी सकते हो और वो प्रैक्टिस करते करते याद ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं साइन 30, कॉस 30, टेन 30, साइन 60, कॉस 60, टेन 60, और अगर साइन कॉस टेन निकल जा रहा है तो आसानी से सेक कॉस और कोसेक भी निकल जाएगा। देखो कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो अब हम मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले हम मानते हैं एक समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज मानते हैं, नाम दे देते हैं ए, बी और सी। एक समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है? उसकी तीनों भुजाओं का मान बराबर होता है। यानी इस ए बी का मान अगर ए है, ए सी का मान भी ए होगा, बी सी का मान भी ए होगा। और समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है? समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण का मान बराबर होता है। तीनों कोण का मान बराबर होता है और जिसका मान की हमें पहले भी मालूम है, इन सब का मान होगा 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम एक रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं? एंगल ए का समद्विभाजक, एंगल ए का समद्विभाजक BC पे लंब बनाते हैं। एंगल ए का समद्विभाजक BC पे अगर लंब बनाएं तो वो बनेगा कुछ इस तरह से। इसका नाम दे देते हैं D। इसका नाम दे देते हैं D। अब ध्यान दो, बोला क्या गया? एंगल ए का समद्विभाजक। तो एंगल ए तो था 60 डिग्री का, उसका समद्विभाजक यानी दो बराबर भागों में बांटा। यानी ये छोटा वाला हिस्सा होगा 30 डिग्री का और ये वाला हिस्सा होगा 30 डिग्री का, दोनों मिला के 60 होगा। और क्या बोला है? एंगल ए का समद्विभाजक BC पे लंब है। एंगल ए का समद्विभाजक BC पे, यानी AD जो है वो लंब है BC पे। तो अगर लंब बोला है तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 मिल रहा है। अब त्रिभुज का यहाँ पे तुम्हें दिख रहे हैं दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, ADB और ADC। कोई भी एक समकोण त्रिभुज हम अलग से बनाते हैं। मान लो मैंने यही वाला बनाया, A, B और D। ठीक है, ABD और बनाया, जहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि इसका मान A है। अब एंगल A का समद्विभाजक जो BC पे लंब है, ये D, इस D ने BC को बराबर भागों में बांटा है। D ने जो है BC को दो बराबर भागों में बांटा है। यानी BC का मान अगर A होगा तो BD का मान होगा A/2। यानी ये होगा A/2 और ये भी होगा A/2। ठीक, इस कोण का मान है 90 डिग्री, 90 डिग्री। इस कोण का मान है 60 डिग्री और इस कोण का मान है 30 डिग्री। ठीक है, हो गया। अब ध्यान दो, मुझे AB मालूम है, कर्ण मालूम है, आधार मालूम है A/2, मुझे लंब नहीं मालूम। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। क्या होगा? आसान, ध्यान से देखो, थ्योरम है AB² इक्वल टू AD² प्लस BD²। ठीक है, अब अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AB² होगा A² BD² हमें नहीं मालूम और BD² है A/2 का होल स्क्वायर। ठीक, यानी AD² का मान क्या होगा? AD² का मान होगा A² माइनस A²/4। इसको हल करेंगे तो आएगा 4A² माइनस A²/4 जो होगा 3A²/4। तो AD का मान क्या होगा? ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो हो जाएगा रूट 3A²/4। रूट में से बाहर कौन आएगा? यहाँ से A आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यानी A/2 और अंदर रह गया 3। A/2 रूट 3। ठीक है, अब A/2 3 रूट 3 किसका मान निकला? A/2 रूट 3 निकला AD का मान। ठीक, अब अगर हमें मान लो साइन 60 निकाला, ठीक, अब हमें निकालना है साइन 60 डिग्री। तो साइन अगर 60 यानी हम कौन से कोण ले रहे हैं? ABD, इस कोण को ले रहे हैं। तो इसको अगर हम मान रहे हैं तो इसके विपरीत वाला लंब, यानी ये होगा AD लंब और BD होगा आधार। तो साइन 60 डिग्री अगर हम ले रहे हैं तो क्या होगा? वो लंब बटा AD बटा कर्ण। कर्ण क्या है? AD। AD का मान निकला A/2 रूट 3 और इसका मान है A। ठीक, तो देखो ये A और 1 कट गया तो बचा क्या? रूट 3 और नीचे 2। तो साइन 60 का मान निकला रूट 3/2।
ठीक। cos 60 निकाल लेते हैं। cos 60 डिग्री, cos 60 होगा आधार बटा कर्ण यानी BD बटा AB। BD का मान है a/2 और AB का मान है a, तो ये a और a कट गया, बच क्या गया हाफ, यानी cos 60 का मान हुआ हाफ। ठीक उसी प्रकार से tan 60 निकाल लेते हैं। tan 60 होगा लंब बटा आधार यानी AD बटा BD जो होगा a√3/2 बटा a/2। अब ये a/2 पूरा कट गया, बच क्या गया खाली √3। क्लियर। तो sin 60 cos 60 tan 60 निकल गया। आसानी से हम निकाल सकते हैं कोसेक 60 sec 60 और cot 60। थोड़ा आइडिया लगाओ कैसे होगा। हमें मालूम है साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन अगर √3/2 है तो कोसेक 60 होगा 2/√3। cos 60 cos का उल्टा होता है sec, तो cos 60 अगर 1/2 है तो sec 60 होगा 2/1 यानी 2। और sin 60 अगर √3 है तो cot 30 होगा क्या, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, तो इसका उल्टा क्या होगा 1/√3। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब 60 tan 60 cos 60 sin 60 cos 60 tan 60 और कोसेक सेक और कॉट का 60 वाला हिस्सा हमने निकाल लिया। अब ध्यान दो, हमने ABD कोण माना था 60 डिग्री, लेकिन अगर हम इस कोण को मानते यानी BAD कोण मानते तब एंगल क्या होता 30 डिग्री होता। यानी साइन 30 डिग्री क्या होगा, अगर हम इस कोण को ले रहे हैं तो लंब कौन होगा इसके विपरीत वाला, यानी तब BD होगा लंब और AD होगा आधार और AB कर्ण ही होगा। तो sin 30 क्या है लंब बटा कर्ण, यानी ये होगा BD बटा AB। BD बटा AB क्या होगा, देखो BD है a/2 और AB है a कट गया, बच क्या गया हाफ। ठीक उसी प्रकार से cos 60 cos 30 क्या होगा आधार बटा कर्ण यानी a/2√3 बटा a, ये a कट जाएगा, बचेगा क्या √3/2। और tan 30 क्या होगा लंब बटा आधार यानी a/2 बटा a/2√3, a/2 कट गया, बच क्या गया खाली 1/√3। ठीक है। अब ध्यान दो साइन कॉस और tan अगर निकल गया sin 30 cos 30 tan 30, तो आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं कोसेक 30 sec 30 और cot 30। थोड़ा सोचो, sin 30 अगर 1/2 है तो कोसेक 30 क्या होगा इसका उल्टा यानी 2। cos 30 अगर √3/2 है तो sec 30 क्या होगा 2/√3। और tan 30 अगर 1/√3 है तो cot 30 क्या होगा सिर्फ √3। तो निकल गया आसानी से। इस तरह से मान निकला। इन मानों को हमें याद करना होगा, इसे प्रैक्टिस कर लोगे तो याद भी होगा और तुम निकालने का तरीका भी सीख जाओगे। ठीक है। अब हम जानेंगे sin 0 cos 0 tan 0, ठीक उसी प्रकार sec cot and cosec, और उसी प्रकार से sin 90 cos 90 tan 90 और उनका उल्टा यानी cosec sec और cot क्या होगा ये भी जानेंगे। ठीक है। चलो अब स्पेशल केस देखते हैं। अब स्पेशल केस में हम क्या देखते हैं, हमने एक त्रिभुज बनाते हैं, नाम दे देते हैं A, B और C। अब इस कोण का कुछ एक मान होगा, उदाहरण के लिए मान लेते हैं इस कोण का मान है मान लो 60 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है। AC भुजा जो यहाँ से लेकर यहाँ थी, इस भुजा को अगर हम थोड़ा और नीचे उतारें, यानी इस भुजा को हम थोड़ा और नीचे लाके मान लो यहाँ ले आते हैं, यानी A को हम यहाँ ले आए। इसका चित्र अगर मैं अलग से बनाऊँ तो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक, पहले A यहाँ पे था, अब A को हम यहाँ ले आए। तो ये जो कोण पहले 60 डिग्री था अब भी क्या 60 डिग्री होगा, अब तो देखो और छोटा हो गया,
यानी अब ये हो सकता है 40 डिग्री हो गया। ठीक, इसको और थोड़ा छोटा करें, यानी ए जो पहले यहाँ था फिर यहाँ है, अब ए को मान लेते हैं हम यहाँ ले आते हैं, यानी इसका अगर चित्र हम बनाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। पहले ये यहाँ था, फिर हम यहाँ लेके आए, अब हम ए को यहाँ ले आए, तो ये कोण क्या होगा, पहले 40 था इसको और छोटा किया तो और छोटा हो गया, यानी अब मान लेते हैं ये 10 डिग्री हो गया। ठीक, क्या होगा इसको अगर हम एकदम बी पे ले आए, ए जो पहले यहाँ है इसको अगर एकदम बी पे ले आए तब क्या होगा, तब ध्यान दो, तब ध्यान देने वाला ये है कि तब ये जो कोण होगा इस कोण का मान तब 0 हो जाएगा, इस कोण का मान हो जाएगा 0, और ए बी जो भुजा थी, जो जिसकी लंबाई पहले इतनी थी फिर हमने इतना किया फिर और छोटा किया, और अगर ए बिंदु को अगर बी बिंदु पे ले आते हैं यानी ए बी भुजा का मान भी 0 हो जा रहा है, यानी ए बी भुजा का मान भी 0 हो जाएगा। ठीक, और एक इंटरेस्टिंग बात क्या होगी, एसी भुजा की जो लंबाई है अगर ए बिंदु को हम बी बिंदु पे ले आ रहे हैं यानी एसी भुजा की लंबाई और सी बी भुजा की लंबाई बराबर हो जाएगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा अगर ए को यहीं पे ले आ रहे हैं तो सी बी और ए सी बराबर होगा, यानी तो हम बोल सकते हैं ए सी बराबर बी सी होगा। क्लियर। अब इस कंडीशन पे अगर हम साइन 0 डिग्री या साइन 0 लिख के हम निकालते हैं साइन बी सी ए, जो ए बिंदु अगर बी बिंदु पे आ जा रहा है तो ये बन जाएगा साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री क्या होगा, लंब बटा कर्ण, यानी ए बी बटा ए सी, और ए बी का मान क्या हो गया, देखो ए बी का मान हो गया 0, ए बी का मान क्या हो गया 0, तो ए बी का मान अगर 0 हो गया है तो 0 बटा ए सी का मान चाहे कुछ भी हो, ए सी का मान तो 0 नहीं है लेकिन ए सी का मान कुछ भी हो, लेकिन 0 बटा अगर कुछ भी डिजिट हो 1 2 10 20 जो भी हो, 0 बटा कुछ भी वो 0 ही होता है, 0 बटा ये मान ए सी कुछ भी हो 0 बटा समथिंग 0 ही होगा, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होगा। ठीक, ठीक उसी प्रकार से कॉस एंगल बी सी ए सोचो, जो होगा कॉस 0 डिग्री, और कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण यानी बी सी बाई ए सी, और ध्यान से देखो आधार का मान जो होगा कर्ण का मान भी होगा, क्योंकि ए बिंदु तो बी पे आ गया, यानी आधार और कर्ण दोनों सेम होगा, ए सी और बी सी सेम है, तो ए सी और बी सी अगर दोनों सेम है तो दोनों कट के क्या आएगा 1, यानी कॉस 0 डिग्री होता है 1। ठीक उसी प्रकार से आप tan निकालते हैं, tan बी सी ए जो होगा असल में tan 0 डिग्री क्या होगा, थोड़ा सोचो, tan 0 डिग्री होगा लंब बटा आधार, यानी वही ए बी बटा बी सी, और ए बी का मान क्या हो रहा है, तो tan बी सी ए का मान होगा tan 0 डिग्री, क्योंकि ये एंगल अब 0 हो गया है, वो होगा ए बी बटा बी सी, 0 बटा बी सी, 0 बटा कुछ भी अगर हो तो उसका मान 0 ही होता है, तो हमें साइन 0 का मान मिल गया 0, कॉस 0 का मान मिल गया 1, और tan 0 डिग्री का मान मिल गया 0। तो अगर साइन कॉस और tan मिल गया तो आसानी से हम लोग कोसेक सेक और कॉट निकाल लेंगे। तो तुम लोग देख के ही बताओ, यही सब यहाँ से निकालते हैं, साइन अगर मालूम है तो कोसेक बी सी ए यानी कोसेक 0 डिग्री क्या होता है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन अगर है 0 तो 0 के नीचे कुछ भी नहीं यानी 1 है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 1/0, और 1/0 किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो होगा अज्ञात या अनडिफाइंड, जिसका कोई मान नहीं होगा। तो कोसेक 0 का मान निकला 1/0, जिसका मतलब है अज्ञात या अनडिफाइंड, जिसका कोई मान नहीं होगा। ठीक इस प्रकार से कॉस 0 अगर मालूम है तो सेक निकल जाएगा, सेक एंगल बी सी ए होगा इसका सेक 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान 1 है तो सेक क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं, देखो कुछ नहीं यानी क्या 1 है, तो सेक है कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा 1/1 ही होगा, यानी 1 ही होता है, यानी
सेक 0 का मान क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। और उसके बाद आया tan, tan तो है ही है। अब हम निकालेंगे कॉट, कॉट एंगल BCA यानी है कॉट 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री किसका उल्टा होगा, tan का उल्टा। tan 0 डिग्री है अगर 0, 0 का नहीं कुछ नहीं यानी 1 है, तो 0/1 tan है, तो कॉट क्या होगा, इसका उल्टा यानी 1/0। और 1/0 किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अनडिफाइंड या अज्ञात या अनडिफाइंड। क्लियर हुआ। तो साइन कॉस tan 0 डिग्री का मान निकल गया। ठीक उसी तरह से कोसेक, सेक और कॉट 0 डिग्री का मान भी हमने निकाल लिया, ये भी याद कर लेंगे। ठीक, इसके बाद हम करेंगे साइन 90 कॉस 90 tan 90 का मान कैसे निकलता है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं दूसरा उदाहरण। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC, यहाँ पे ये है 90 डिग्री। ठीक है, इसके पहले वाले केस में हमने क्या किया था, AC भुजा को हम नीचे लेके आए थे। ठीक, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, AC भुजा को हम A को फिक्स रखेंगे, C को धीरे धीरे B के पास ले आ रहे हैं। C को अगर धीरे धीरे B के पास ले आएंगे तो मान लो अगर ये कोण का मान अगर मान लेते हैं, जैसे पहले माना था 60 डिग्री, अभी मान लेते हैं 60 डिग्री। अब अगर C को हम जो पहले यहाँ था C, अब C को हम यहाँ लेके आ गए, तो ये कोण अगर 60 था तो ये कोण का मान बढ़ेगा कि कमेगा, ये कोण का मान बढ़ेगा। देखो ये जितना ये वाली रेखा जितना B के पास जाएगी, इस कोण का मान, और मान लो ये अब हो गया 75 डिग्री। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार से जब ये वाली भुजा AC वाली भुजा धीरे धीरे B के पास आएगी, तो देखो ये जो कोण है, तब जो ये वाला कोण बनेगा वो 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि एंगल B तो 90 डिग्री है। यानी AC भुजा वो जब धीरे धीरे इस तरह से AB के पास आएगी, तब यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक, यानी ये जो एंगल BCA अभी 75 डिग्री है, जब ये वाली भुजा यहाँ पर आएगी तब BCA तब 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक, उस केस में क्या होगा, उस केस में एंगल BCA जो है वो 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक, इंटरेस्टिंग बात क्या होगी, AC भुजा का जो मान अभी है, जब वो ठीक यहाँ पे आएगी तब वो AB भुजा के बराबर हो जाएगी, यानी AC तब AB के बराबर होगी। और एक क्या होगा, ये जो CB भुजा है, CB भुजा जो यहाँ पे है, वो जब धीरे धीरे ठीक B के ऊपर आएगी, यानी तब CB भुजा का मान 0 हो जाएगा, CB का मान 0 हो जाएगा। ठीक, अब इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं साइन 90 का मान क्या होगा, साइन 90 डिग्री। ठीक, अब साइन 90 डिग्री जब हम लेंगे तब साइन 90 डिग्री तब बोलो क्या होगा, यानी ये कोण अगर हम 90 मान रहे हैं, तब ये इसके ये वाला होगा लंब, ये आधार और ये रहा कर्ण, तब साइन 90 डिग्री क्या है, लंब बटा कर्ण, यानी तब वो होगा AB बटा AC, AB बटा AC। और देखो AC और AB दोनों बराबर है, AC और AB दोनों बराबर, यानी अगर दोनों बराबर है तो कट जाएंगे, तो आएगा क्या, सिर्फ 1, यानी साइन 90 का मान हुआ 1। ठीक उसी प्रकार से कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होगा, कॉस 90 होगा आधार बटा कर्ण, आधार है BC, BC बटा AC। BC का मान क्या होगा, देखो BC या CB दोनों एक ही है, BC का मान 0 हो जा रहा है, यानी 0/1, 0/1 क्या होगा, 1 हो या जो, क्योंकि AC का मान तो मालूम नहीं, 0/कुछ भी अगर हो, 0/कुछ भी हो तो उसका मान 0 ही होगा। ठीक, फिर आता है tan 90 डिग्री, tan होगा लंब बटा आधार, लंब यानी AB और आधार यानी BC। अब AB का मान मालूम नहीं क्या है, कुछ भी हो, लेकिन BC का मान तो 0 है, BC का मान या CB का मान क्या है, 0। और कभी भी किसी संख्या को डिनोमिनेटर नीचे अगर हो, नीचे अगर 0 हो तो 0 ये क्या होगा, अज्ञात आएगा, अज्ञात या अनडिफाइंड। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगर साइन 90 कॉस 90 tan 90 मिल गया है, तो आसानी से हम कोसेक 90 सेक 90 और कॉट 90 निकालेंगे। वो होगा तुम्हारा होमवर्क, या तुम खुद से करके देखो क्या निकलेगा। ठीक, इसका हमें उल्टा करना होगा, ठीक इसका हमें उल्टा करना होगा। उल्टा अगर करेंगे तो आसानी से हम कोसेक 90 सेक 90 और कॉट 90 का मान निकाल सकते हैं। तो चलो ध्यान दो,
जो भी हमने साइन 0, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान जाना किस तरह से निकालते हैं, उसी का एक टेबुलर फॉर्म है। ये याद रखने के लिए बहुत आसान है। इसे याद रखने के लिए तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, सिर्फ साइन किसी एक का साइन का मान याद रखो, बाकी सारे मान ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। किस तरह से निकलेंगे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और ये टेबल याद रखने के लिए परीक्षा में तुम्हें बहुत काम आएगा। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले हमें सिर्फ साइन का मान याद रखना है, यानी साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, ये होता है 0, ठीक। साइन 30 डिग्री का मान होता है हाफ, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। सिर्फ हमें ये वाला याद रखना है, सिर्फ साइन वाला हिस्सा याद रखना है। कॉस वाले हिस्से के लिए क्या करना है, जो साइन वाला हिस्सा हुआ ठीक उसका उल्टा हमें यहाँ से शुरू करना है, ठीक उसका उल्टा हमें यहाँ से शुरू करना है। वैसे कॉस का मान कैसे निकाला गया था, 0 डिग्री 30 डिग्री, तुमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। याद रखने के लिए क्या करना है, तुम जैसे वो साइन वाला हिस्सा तुमने लिखा ठीक उसका उल्टा तुम्हें यहाँ से शुरू करना है। यानी यहाँ से देखो, यहाँ 1 है, यह आया 1 √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ हाफ और यहाँ 0। देखो इसका ठीक उल्टा हिस्सा यहाँ चला, साइन का उल्टा कॉस में चला। अब टेन कैसे निकालें, टेन निकालने के लिए याद रखना कि टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात असल में टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे देखो साइन ऊपर है नीचे कॉस है, तो इसका अनुपात तुम आसानी से यहीं से निकाल सकते हो। तो 0/1, 0 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से, इसका मान हमेशा 0 ही आएगा। हाफ को डिवाइड करेंगे √3/2 से, ये क्रॉस होकर उल्टा हो जाएगा, तो 2 कट गया, तो बच जाएगा खाली 1/√3। 1/√2 1/√2 जब कटेगा तो दोनों सेम ही है, तो कट के आएगा 1। √3/2 और हाफ जब डिवाइड होगा तो 2 ऊपर जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ √3। यहाँ क्या होगा, 1/0। जब किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मान अज्ञात या अनडिफाइंड आता है, ठीक है। तो मेन हो गया। अब हमें कोसेक, सेक और कॉट के लिए क्या करना है, सिर्फ इनके मान को उल्टा करना है। तो कोसेक 0 है, साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0 है, तो कोसेक 0 क्या होगा, यहाँ 0 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 0 के नीचे है 1, क्योंकि 0/1 0 ही होता है। तो कोसेक क्या होगा, इसका उल्टा। तो साइन 0 का मान अगर 0/1 जो 0 ही होता है, तो कोसेक क्या होगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, अज्ञात। साइन 30 का मान हाफ है, तो कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 2। साइन 45 का मान 1/√2 है, तो कोसेक हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब सेक का करते हैं, कॉस का उल्टा, यानी 1 का उल्टा यहाँ 1 आएगा, इसका उल्टा होगा 2/√3, इसका होगा √2, ये होगा 2, यहाँ पे क्या होगा बोलो, ये हो रहा है क्या 0/1, इसको हम मान सकते हैं, तो इसका उल्टा होगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, अज्ञात यानी अनडिफाइंड। अब आ गया कॉट, इसके हम क्या मान सकते हैं, वैसे 0/1 मान सकते हैं। 0/1 यानी कॉट के केस में क्या होगा 1/0 यानी अज्ञात। 1/√3 का उल्टा हो गया √3, 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का उल्टा होगा 1/√3, और अज्ञात का उल्टा क्या होगा 0। अज्ञात का उल्टा क्या होगा, अज्ञात का उल्टा मतलब यहाँ पे है क्या, यहाँ पे असल में है क्या, यहाँ पे है 1/0, तो 1/0 का उल्टा करेंगे 0/1, और 0/1 क्या आता है 0 ही आता है। तो ये हो गया तुम्हारा टेबल। अब इस टेबल को आसानी से याद करने का तरीका क्या है, सिर्फ साइन वाला वैल्यू याद रखो, बाकी सारे ऑटोमेटिक निकल जाए। इस टेबल को अच्छे से याद करेंगे तो अभ्यास भी बड़े आसानी से हो, ठीक है। अब अभ्यास की तरफ जाते हैं। तो देखो एक्सरसाइज है 23.2। पहला सवाल है, हमारे घर की खिड़की से एक सीढ़ी का आधार के साथ 60 डिग्री कोण बना रही है। यदि सीढ़ी 2√3 मीटर लंबी हो तो ज़मीन से खिड़की की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक। अब इस सवाल का चित्र कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। पहले एक घर बना लेते हैं, मान लो ये मेरा घर है, ठीक है। यहाँ पे एक खिड़की है और ये ज़मीन, ठीक। यहाँ से एक सीढ़ी लगी हुई है। अब चूँकि हम लोग पाइथागोरस या त्रिकोणमिति कर रहे हैं, तो हर चित्र में एक समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही।
तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी समकोण त्रिभुज ही बनेगा, यानी 90 डिग्री का ही होगा। घर जनरली लंबी होता है घर ज़मीन के ऊपर। तो ये मेरा घर है, ठीक। यहाँ खिड़की है, खिड़की से एक सीढ़ी लगी हुई है, और सीढ़ी जो है ज़मीन के साथ जो है इसने एक कोण बनाया हुआ है 60 डिग्री का। सीढ़ी की ऊंचाई दिया हुआ है, सीढ़ी की लंबाई दिया है 2√3, और मुझे निकालना है ज़मीन से खिड़की की ऊंचाई, यानी यहाँ से यहाँ की ऊंचाई। अब नाम दे देते हैं इसका ए, बी और सी। मुझे ए बी कितना है निकालना है। ए बी का मान नहीं मालूम, ए सी का मान मालूम है 2√3, और ये कोण मालूम है 60 डिग्री, ठीक। अब ध्यान दो, मुझे निकालनी है ए बी। अगर कोण यहाँ पे है तो ये होगा लंब, ए बी लंब होगा, बी सी आधार होगा, यानी मुझे लंब निकालना है। कर्ण दिया हुआ है, ए सी कर्ण है, कर्ण का मान मालूम है, और लंब ए बी निकालना है। अब साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट जो भी हमने पढ़ा है उसमें से मुझे ऐसी राशि खोजनी होगी जिसमें लंब और कर्ण आता है, क्योंकि देखो कर्ण का मान मालूम है, लंब निकालना है। तो लंब और कर्ण ऐसी दो राशियाँ किस में आती है? साइन में आती है, क्योंकि साइन होती है लंब बटा कर्ण। तो अगर हम साइन 60, क्योंकि 60 दिया हुआ है, तो अगर साइन 60 निकालें तो चित्र के हिसाब से होगा ए बी बटा ए सी, ठीक। साइन 60 होगा ए बी बटा ए सी। साइन 60 का मान हमें मालूम है, साइन 60 डिग्री का मान तुम चाहो तो टेबल देख लो एक बार। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2, ठीक। साइन 60 का मान हो गया √3/2। ए बी का मान हमें निकालना है, ए बी का मान हमें निकालना है, और ए सी दिया हुआ है 2√3। अब क्या करना है? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ये वाला हिस्सा इधर जाएगा तो क्या आएगा बोलो? यानी ए बी बराबर हम लिख सकते हैं √3 × 2√3/2। ये 2 कट गया, √3 × √3 गुना के कितना आएगा? 3 ही आएगा। यानी ए बी जो है हमारा ये कितना है? 3 मीटर, यानी ज़मीन से खिड़की की ऊंचाई आई 3 मीटर। आसान हुआ। तो यहाँ पे हमने साइन 60 क्यों लिया? क्योंकि मुझे लंब निकालना था और कर्ण मालूम था, तो इसीलिए लंब और कर्ण का फॉर्मूला किस में आता है? वो साइन में आता है। अगर मान लो मुझे ये निकालना होता कि सीढ़ी से घर की दूरी कितनी है, ये अगर मुझे निकालना होता तो मैं क्या लेता? यानी मुझे ये निकालना होता और कर्ण दिया हुआ है, यानी आधार निकालना होता, कर्ण दिया हुआ है, तब मैं साइन लेता। तब मैं साइन नहीं लेता। क्यों? क्योंकि आधार और कर्ण किस में आता है? कॉस में आता है, यानी तब मैं कॉस लेता, तब मैं cos 60 लेता यहाँ पे, ठीक। अगर मान लो ठीक ये दिया होता और ये निकालना होता, इसके बारे में भूल जाओ। अगर ये मान लो दिया होता 3 मीटर दिया है और मुझे BC निकालना होता, यानी तब मैं किसका फॉर्म लेता? तब क्या साइन या कॉस लेता? तब मैं tan लेता, क्योंकि tan में लंब और आधार दोनों आता है, तब मैं tan लेता। क्लियर हुआ? तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे, साइन लेंगे कि कॉस लेंगे कि tan लेंगे, ये निर्भर करेगा क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। यानी कर्ण दिया है, लंब निकालना है तो साइन, कर्ण के साथ आधार का संपर्क है तो कॉस, लंब के साथ आधार का संपर्क है तो tan, और ठीक इसी रूप से सेक, कोसेक या कॉट। क्लियर हुआ? सवाल नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है। PQR समकोण त्रिभुज में एंगल Q 90 डिग्री है, एंगल R 45 है, PR का मान 3√2 मीटर है हो तो PQ और QR की लंबाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। PQR समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एंगल Q को 90 बोला है, यानी ये है एंगल Q, इसे P और इसे R मानते हैं। एंगल R का मान भी 45 दिया हुआ है, ये 90 डिग्री बोला हुआ है। अब देखो ये 90, ये 45 है, तो जाहिर सी बात है इसका मान भी 45 ही होगा। यानी ये जो समकोण त्रिभुज है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी इसकी PQ भुजा और QR भुजा बराबर होगी। PQ और QR भुजा बराबर है, क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है, ठीक है। PR का मान दिया हुआ है 3√2, इसका मान दिया है 3√2 हो तो PQ निकालना है और QR निकालना है, ठीक। PQ और QR का मान निकालना है। अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं इस कोण के बारे में, ठीक। 45, दोनों ही 45, तुम चाहो तो इसको लो, चाहो तो इसको लो, किसी को भी ले सकते हो। इसको लेते हैं। अगर ये हम इस कोण के बारे में सोच रहे हैं, एंगल R के बारे में सोच रहे हैं, तो ये होगा PQ लंब, QR आधार और PR होगा तुम्हारा कर्ण। अब जाहिर सी बात है मुझे निकालना है PQ का मान, मुझे PQ निकालना है, यानी लंब निकालना है, कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालना है
कर्ण दिया हुआ है, ठीक। लंब निकालना है, कर्ण दिया है, तो मैं किसका फॉर्मूला लूँगा? लंब और कर्ण के साथ कौन आता है? साइन आता है। तो हम क्या करेंगे? साइन 45। साइन 45 डिग्री क्या होगा? लंब यानी पी क्यू बटा पी आर। पी क्यू बटा पी आर, और पी क्यू बटा पी आर क्या है? पी क्यू का मान हमें निकालना है। साइन 45 कितना होता है? साइन 45 अगर तुम्हें याद हो तो होगा 1/√2। पी क्यू का मान हमें निकालना है। पी आर का मान दिया हुआ है 3√2। और देखो √2 कट गया, ये 3 इधर आएगा, तो पी क्यू का मान क्या हुआ? पी क्यू का मान हो गया 3, निकल गया। अब पी क्यू का मान अगर 3 निकला है तो जाहिर सी बात है क्यू आर का मान भी 3 ही होगा, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। अगर तुम ये नहीं सोच पाओ तो इसका मान तुम निकाल लो। देखो, अगर मान लो तुम्हें नहीं कर पाओ कि ये 3 है तो ये भी 3 ही होगा, तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें आधार निकालना है, कर्ण मालूम है। आधार निकालना है, कर्ण मालूम है, तब तुम किसका फॉर्मूला लोगे? तब तुम कॉस लोगे। यानी इसी में अगर मान लो मैं कॉस लेता, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 क्या होता है? क्यू आर बटा पी आर, ठीक। कॉस 45 क्या होता है? वो भी होता है 1/√2। क्यू आर का मान मुझे निकालना है, ये है पी आर। पी आर का मान कितना दिया है? दिया है 3√2। और देखो √2 कट गया, 3 जब इधर आएगा तो क्यू आर का मान भी 3 ही आएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो क्यू आर का मान भी 3 ही आएगा, ठीक। तो आसानी से हम किसी भी संपर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हमें ख्याल रखना होगा क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। कर्ण दिया है, लंब निकालना है साइन। कर्ण दिया है, आधार निकालना है कॉस। लंब मालूम है, आधार निकालना है टेन। क्लियर? समझ में आया? और इसी हिसाब से सेक, कोसेक और कॉट भी, ठीक। 5 का 4 नंबर सवाल देखते हैं। क्या दिया हुआ है? 4/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक। इसे हल करके मान निकालना है इसका, ठीक। अब इसको हल करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कॉट 30 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है। अब ये याद रखना तुम्हें होगा, वो टेबल याद करो, और टेबल याद रहेगा तो आसानी से मान निकल जाएगा। तो देखो किस तरह से करना है इसे। तो 4/3 जहाँ है उसे 4/3 रखेंगे। कॉट 30, ठीक। अब मुझे मान लो याद है टेन 30 का मान होता है 1/√3। टेन 30 का मान होता है 1/√3 और टेन 30 का ठीक उल्टा होता है कॉट 30। तो टेन 30 का मान अगर 1/√3 होगा तो कॉट 30 का मान होगा √3। तो ये होगा √3। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए ऊपर स्क्वायर प्लस यहाँ वाला 3 साइन स्क्वायर 60। साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू √3/2। चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो ऊपर आ गया स्क्वायर माइनस 2, ये वाला 2 इंटू कोसेक स्क्वायर 60। साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन 60 यहाँ पे भी है, कोसेक 60 यहाँ पे, यानी ये अगर √3/2 है तो कोसेक 60 होगा 2/√3। तो ये होगा 2/√3। ये चूँकि स्क्वायर है तो आ गया स्क्वायर माइनस 3/4 और टेन 30 होगा 1/√3। जो कि स्क्वायर है तो ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक। नॉर्मल हल करेंगे, ये हुआ 4/3 इंटू √3 का स्क्वायर होगा तो 3 आएगा प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर होगा तो 3 आएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आएगा माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4, √3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस 3/4 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 3। 3 कट गया, यहाँ से 3 कट गया, तो यहाँ आया 4 प्लस 9/4 माइनस यहाँ कितना रहा 8/3 माइनस 1/4। क्लियर हुआ? अब इसे हमें हल करना है, लसा ले लो। लसा लेंगे, 4 3 आएगा 12, ये आएगा 48, ये होगा 3 से कटेगा, ये आएगा 27 माइनस 4 आया 32, ये आया 3, ठीक है। हल करेंगे इतना आएगा, देखो इसको जोड़ेंगे 8 से 15 1 6 75 माइनस 35/12 कितना आएगा 0 4 40/12
बार। ठीक, तो उसे कर देते हैं, 4 से काटो, 4 से 10 और यहाँ आएगा 3, यानी आ रहा है कितना 10/3। ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया? इसी प्रकार से तुम्हें एक्सरसाइज के बाकी सवाल भी करने हैं। तो एक्सरसाइज 23.2 का सवाल नंबर 2, 3, 1 और 4 हो चुका है, 2 और 3 होमवर्क है। 5 का 1 और 4 हो चुका है। 5 के बाकी के जितने भी सवाल हैं कोशिश करो, बहुत ही आसान सवाल है, खाली उसके मान तुम्हें बैठाने और नॉर्मल तुम्हें हल करना है, इजीली आंसर हो जाएगा। यानी 5 तक होमवर्क है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 कोशिश करो, ये कराया जाएगा, जहाँ पे बैठोगे आराम से पूछ सकते हो। ठीक है।